वर्ष 1631 में पंजाब की कड़कड़ाती सर्दी में 35,000 की मुगल सेना ने गुरु हरगोबिंद साहिब को पकड़ने के लिए मेहराज गांव की ओर कूच किया। इस सेना का नेतृत्व मुगल साम्राज्य के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक काबुल के गवर्नर लाला बेग और उनके भाई कमर बेग कर रहे हैं। कुछ महीने पहले करहोरी मौल नाम का एक सिख संगत के साथ गुरु हरगोबिंद साहिब के दर्शन के लिए जा रहा था। वो एक प्रसिद्ध घोड़ा व्यापारी था और गुरु हरगोबिंद साहिब को 2 शानदार युद्ध घोड़े दिलबाग और गुलबाग भेंट करने जा रहा था। उनकी पूरी यात्रा के दौरान कई लोगों ने उनके घोड़ों को खरीदने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन सभी को मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि घोड़े गुरु के हैं। ये सुनकर घोड़ों के शौकीन लाहौर के मुगल सूबेदार ने करहोरी मल से मिलने को कहा। जब मुगल गवर्नर ने घोड़ों की सुंदरता को देखा तो उन्होंने उनके लिए उच्च कीमत की पेशकश की, लेकिन करहोरी मौल ने ये कहते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि घोड़े गुरु के हैं। ये सुनते ही गवर्नर ने करहोरी मौल से घोड़ों को जबरन जब्त कर लिया और उन्हें लाहौर किले में अपने अस्तबल में रख दिया। करहोरी मल इस घटना से बहुत दुखी हुए, लेकिन हरगोबिंद साहिब से मिलने के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। जब वो गुरुजी से मिला तो वो रो पड़े और सारी बात बता दी। गुरुजी ने किरोड़ी मौल को दिलासा दिया और कहा कि चिंता मत करो क्योंकि उनकी भेंट स्वीकार कर ली गई है। इसके अलावा गुरुजी ने कहा कि घोड़े जल्द ही अपने सही स्थान पर लौट आएंगे। घोड़ों को वापस लाने के लिए गुरुजी ने भाई बिधि चंद को नियुक्त किया। पहले भाई बिधि चंद ने खुद को घास काटने वाले के रूप में प्रदर्शन किया और लाहौर किले में स्थायी कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त किया। वहां कई महीने काम करने के बाद उन्होंने कर्मचारियों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया और मौके का फायदा उठाकर दिलबाग को वापस ले आए। जब अधिकारियों ने लापता घोड़े को खोजने की कोशिश की तो भाई बिधि चंद ने खुद को ज्योतिषी के रूप में प्रदर्शन किया और अधिकारियों को आश्वस्त किया कि वे लापता घोड़े को खोजने में उनकी मदद कर सकते हैं। लाहौर के किले में पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों के बारे में अपने ज्ञान का इस्तेमाल उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए किया कि वे एक सच्चे ज्योतिषी थे। बाद में उसने उनसे उस दिन की स्थिति दोहराने को कहा जब घोड़ा चोरी हो गया था। जब सारे कर्मचारी नशे में धुत हो गए तो भाई बिधि चंद ने मौका पाकर दूसरा घोड़ा वापस ले लिया। अंत में करहोरी मल की भेंट गुरुजी के पास पहुंच गई। घोड़े मिलने के बाद गुरुजी को पता था कि युद्ध अवश्यंभावी है, इसलिए गुरुजी युद्ध की तैयारी करने लगे। उस समय गुरुजी के पास लगभग 4000 सैनिक थे, जिनमें से 1000 सैनिक स्थानीय भक्त थे। अंत में युद्ध का दिन आया और 35,000 मुगल सेना 4000 सिख सेना के सामने खड़ी हो गई। मौसम ठंडा और हवादार था। सिख मौसम के लिए तैयार और गर्म थे, जबकि मुगल 4 दिनों के सीधे मार्च से ठंडे और थके हुए थे। पहले दिन सिखों ने रात में छापामार हमला किया, जिससे मुगलों को भारी नुकसान हुआ। बदले में लाला बेग ने अपने भाई कमर बेग खान और 7000 सैनिकों को सिखों पर हमला करने के लिए भेजा। उस समय कमर बेग ने सोचा कि वह एक बार में सिखों को नष्ट कर सकता है और गुरु को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन उसका सपना सच नहीं हुआ। सिखों ने पहले से ही ठंड और थकान महसूस कर रहे मुगल सैनिकों को आसानी से काट दिया। आखिरकार कई मुगल सैनिक भाग गए और लाला बेग ने अगले दिन लड़ाई फिर से शुरू करने का फैसला किया। अगले दिन लाला बेग और कमर बेग ने 8000 से अधिक सैनिकों के बल के साथ दूसरा हमला किया और सिखों ने जवाबी कार्रवाई की। अपने हमले को विफल होते देख लाला बेग रात में हमला करने के बारे में सोचता है, लेकिन चूंकि रात बहुत अंधेरी थी वो हमला नहीं करता है और अगले दिन अपने सेनापति कसौली बेग के साथ हमला करने की योजना बनाता है। हालांकि लाला बेग के बेटे कसम बेग और शमशा बेग रात में हमला करने का फैसला करते हैं। उन्होंने आधे से अधिक मुगल सेना के साथ रात में सिखों पर हमला किया। सिखों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और 25,000 से अधिक मुगल सेना हार गई। जब लाला बेग ने देखा कि उसकी अधिकांश सेना हार गई है तो उसने अपनी शेष सेना के साथ आक्रमण कर दिया। ये देखकर गुरुजी युद्ध में शामिल हो गए। इस भयंकर युद्ध में गुरु सबसे पहले मुगल सेना के सेनापतियों में से एक काबुली बेग का सामना करते हैं। लड़ाई भयंकर थी, गुरुजी भी घायल हुए, लेकिन अंत में गुरुजी की जीत हुई। इस लड़ाई के तुरंत बाद गुरुजी लाला बेग का सामना करते हैं। घायल होने के बावजूद गुरुजी लड़ते हैं और अंत में लाला के 2 टुकड़े कर देते हैं। लाला बेग की मृत्यु देखकर मुगल सेना भाग गई और सिखों की जीत के साथ युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के बाद 10,000 से अधिक मुगलों को दफनाया गया था और लगभग 1200 सिख सैनिकों का अंतिम संस्कार किया गया था। ये घटना तीसरी बार थी जब सिखों ने संख्या में कम होने के बावजूद मुगलों को परास्त किया। सिख हिस्ट्री चैनल पर आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।